आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इज़ अद्वैत वेदांत, इस विषय के अंतर्गत दर्शन शास्त्र में एक अलग ढंग से आपके सामने व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा और जानने की कोशिश की जाएगी कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। यानी शंकराचार्य ने जो भी परिश्रम किया तो उस परिश्रम का कोई ना कोई मकसद होगा। तो अगर वो मकसद सिद्ध नहीं हो पाता है, उद्देश्य जो है हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो फिर चीज़ें होती हुई भी हमारे लिए सार्थक नहीं हो पाएगी। यानी हमको तो कुछ लाभ नहीं मिला ना, कहने का अर्थ ये है। तो इसलिए जो भी परिश्रम किया जाता है उसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज्ञान जो होता है ज़रूरी नहीं कि हमको संतुष्ट करे, हमें संतुष्टि दे दे, ये तो आवश्यक नहीं है। ज्ञान में और विवाद की स्थिति भी रहती है, लेकिन होता यह है कि हमारा दृष्टिकोण हर प्रकार के ज्ञान से उन्नत होता है, हमें जानकारी मिलती है। हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका एक अलग ज्ञान है, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो अलग ज्ञान है, हर विषय का अलग अलग ज्ञान है। तो दर्शन में भी अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उससे हमारा क्या होता है कि दृष्टिकोण बढ़ता है और फिर उसके ज़रिए हम अपनी शक्ति, जो हमारी शक्ति होती है वो जगती है और हम कुछ और पॉजिटिव होकर के वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात है अद्वैत वेदांत में, तो इसमें बताया जाता है कि सत्ता दो नहीं है, सत्ता एक है। अद्वैत का मतलब ही है कि जो एक हो, यानी एक प्रकार की सत्ता को ही वास्तविक माना है शंकराचार्य ने, है वो है ब्रह्म की सत्ता। अब ये जगत, मानी सी बात है, हमको दिखाई पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा ये जगत कैसे पैदा हो गया और क्या ये वास्तविक है कि नहीं है, इसको भी जानना पड़ेगा। अगर कोई सिद्धांत दिया जा रहा है कि सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, तो प्रश्न तो उठेगा कि भाई फिर ये संसार क्या है और ये कैसे बना है। तो ऐसे में शंकराचार्य जो है वो अपने मत को सिद्ध करने के लिए कि एक ही प्रकार के ब्रह्म की सत्ता है, वही वास्तविक है, हमेशा से वही है, यानी वो कभी, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है और उसी ने इस संसार को पैदा किया है अपनी शक्ति के माध्यम से। और शक्ति को माया कहते हैं, माया ब्रह्म की एक शक्ति होती है। तो चार प्रकार के ब्रह्म की अवधारणा शंकराचार्य ने दी है। चार प्रकार के ब्रह्म का मतलब ये है कि एक तो पर ब्रह्म की सत्ता आती है और अपर ब्रह्म में तीन प्रकार की सत्ताएं दिखाई पड़ती हैं। एक ईश्वर की सत्ता है, हिरण्यगर्भ की सत्ता है, वैश्वानर की सत्ता आपको दिखाई पड़ेगी। कहने का अर्थ है ये कि इसमें आप देखेंगे हिरण्यगर्भ की सत्ता है और ये वैश्वानर यानी विराट की सत्ता है, और एक ईश्वर की सत्ता है, अपर ब्रह्म में है। तो चार प्रकार के ब्रह्म की सत्ता है। तो अब सवाल है कि ये इसका कोई क्रमबद्ध रूप होगा, तो है रूप इसका। सबसे पहली बात यह कि माया के माध्यम से ब्रह्म ने इस संसार की रचना किया है। तो अब सवाल यह है कि जब माया का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको अव्यक्त कहा गया है, यानी माया का एक ऐसा रूप जो प्रकट नहीं है, अव्यक्त है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वही बाद में डेवलप हो जाता है, तो व्यक्त हो गया वो वृक्ष, बीज के अंदर रहता है। तो माया का एक ऐसा स्वरूप जो प्रकट नहीं है, अव्यक्त है, तो ऐसे में माया रहती है, प्रकट नहीं होती। उसके साथ ईश्वर की सत्ता उसको आधार प्रदान करती है, क्योंकि माया अपने आप में ऐसे स्थिर रूप से टिक नहीं सकती, उसको आधार देने के लिए ईश्वर की सत्ता रहती है। अब ईश्वर भी ब्रह्म का ही एक रूप है, कहने का अर्थ ये है। तो ऐसे में माया अव्यक्त रूप से रहती है, वहाँ ईश्वर की सत्ता रहती है। फिर माया का दूसरा रूप आता है कि वो सूक्ष्म विषयों में प्रकट हो जाती है, सूक्ष्म विषय जो होते हैं उसमें माया प्रकट हो जाती है, और फिर वहाँ भी ईश्वर की सत्ता रहती है, उसको आधार देने का काम करती है बेस के रूप में। उसको सूत्रात्मा कहते हैं, यह भी ब्रह्म का ही एक रूप है और अपर ब्रह्म के अंतर्गत इसको गिना जाएगा। और इसको ही हम हिरण्यगर्भ भी कहते हैं और प्राण भी कहते हैं। तो कहने के एक तो ईश्वर का रूप है जो माया के साथ अव्यक्त है, दूसरा सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ या प्राण के रूप में, तीसरा आता है माया का दृश्यमान जगत व प्रकटीकरण। अब यह जगत हमारे सामने क्या हो गया, प्रकट हो गया। अब इसमें ईश्वर की सत्ता यानी ब्रह्म की सत्ता के स्वरूप में है, विराट के रूप में है, वैश्वानर के रूप में है। कहने का अर्थ ये है कि जो दृश्यमान जगत दिखाई पड़ रहा है, इसका प्राण हम समझ सकते हैं, इसको आधार देने वाली सत्ता। जैसे हम ज़मीन पर खड़े हैं, ज़मीन ना तो खड़े नहीं हो सकते, तो ये जो प्रपंचात्मक पूरा जगत हमको दिखाई पड़ रहा है, इसको आधार देने के लिए, इसको टिकाए रखने के लिए किसकी सत्ता है, इसको विराट कहा गया है। ये भी ब्रह्म का ही एक रूप है, अपर ब्रह्म में है ये। और ये क्या है, वैश्वानर भी इसी को कहा जाता है। तो चार प्रकार के ब्रह्म की स्थिति है, दो प्रकार के ब्रह्म की कोटियां हैं। एक है पर ब्रह्म, जो कि सबसे हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म है ब्रह्म का, शुद्ध चैतन्य रूप, सच्चिदानंद अवस्था। और फिर हम कह सकते हैं कि संसार की रचना करने के लिए वही जो ब्रह्म जो है वो
जो पर ब्रह्म है वो अपर ब्रह्म के रूप में 3 कोटियों में प्रकट हो जाता है। पहली कोटि है ईश्वर की, दूसरी सूत्रात्मा की या हिरण्यगर्भ की, और तीसरी है विराट की। तो 4 प्रकार के जो ब्रह्म के रूप हमने देखे, जिसमें पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म में 3 प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो माया का भी क्या हमको दिखाई पड़ रहा है, यानी माया के अंदर भी अलग अलग स्थिति दिखाई पड़ रही है। एक माया का रूप है अव्यक्त माया है, दूसरी बात वो सूक्ष्म विषय में प्रकट हो जाती है, फिर वो दृश्यमान जगत को प्रकट कर देती है माया। अब प्रश्न ये उठता है, माया एक शक्ति है, वो किसको प्रकट कर रही है? वो ब्रह्म को ही प्रकट कर रही है। इसीलिए तो सबके रूप यहाँ आपको दिखाई पड़ रहे हैं आधार के रूप में। यानी इसका मतलब है कि माया के जो दृश्यमान, यानी माया जो दृश्यमान जगत को प्रकट कर देती है, तो कैसे प्रकट करती है? किसी न किसी को प्रदर्शित करेगी, तो विराट के वैश्वानर के रूप को ही वो प्रकट करेगी। कहने का मतलब ये है कि माया ब्रह्म को ही प्रतिबिंबित करती है, ब्रह्म को ही अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है। जैसे हम दर्पण के सामने आ जा सकते हैं, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद की स्थिति आपको शंकराचार्य के दर्शन में दिखाई पड़ेगी। तो बताया जाता है कि जैसे हम रस्सी देखते हैं, वहाँ हमको सांप की प्रतीति होती है, सांप वहाँ नजर आता है, तो कहने का अर्थ है कि वहाँ हमें सांप ही लगता है एकदम। रेगिस्तान में जल हमको एकदम वास्तविक लगता है, जादूगर की नोट हमको एकदम वास्तविक लगती है। उसी प्रकार से माया के माध्यम से ब्रह्म को ही अन्य अन्य रूपों में दिखा दिया जाता है। एक अवस्था दिखाने की कौन सी है? अव्यक्त माया की है। हम कहते हैं एक शक्ति रूप में माया रखती है, वही सूक्ष्म विषयों में प्रकट हो जाती है। अब ये सूक्ष्म विषय प्रकट हुए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ब्रह्म को ही माया ने सूक्ष्म विषयों में प्रकट कर दिया है, क्योंकि माया शक्ति है ब्रह्म की, हमेशा के ब्रह्म के साथ रहती है, उपाधि रूप है, ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है, तो सूक्ष्म में प्रकट कर देगी। फिर वो दृश्यमान के रूप में प्रकट कर देगी, माया जो है ब्रह्म को ही प्रकट करेगी, क्योंकि ब्रह्म के अलावा और कोई शक्ति है नहीं, ब्रह्म के अलावा और कोई सत्ता है नहीं। तो ऐसे में जो कुछ भी दिखाई पड़ेगा तो ब्रह्म का ही रूप दिखाई पड़ेगा। तो इस आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं शंकराचार्य। कहने का अर्थ ये है। अब हम 3 प्रकार की सत्ताओं की भी बात करेंगे। 3 प्रकार की सत्ता की बात करेंगे। इसका क्या अर्थ है? जैसे एक प्रकार की सत्ता है जगत के संदर्भ में कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड को मान लिए ले लेते हैं, यानी पूरे जगत को हम ले लें, तो ऐसे में शंकराचार्य कहते हैं कि अगर हम समष्टि रूप में एक कलेक्शन के फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड को लेते हैं, जगत को लेते हैं, संसार को ले लेते हैं, तो ऐसे में न तो वो सत होगा न असत होगा, अनिर्वचनीय होगा, किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी हम समष्टि रूप में समूह के तौर पर पूरे ब्रह्मांड को अगर ले लें तो न तो वो सत होगा न असत होगा, अनिर्वचनीय होगा। कहने का अर्थ ये है, यानी सत नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड सत इसलिए नहीं होगा कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। तो ये जगत जो ब्रह्मांड के तौर पर दिखाई पड़ रहा है, ये तो प्रकट किया गया है ब्रह्म के द्वारा ही, और माया शक्ति के माध्यम से ब्रह्म ने इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया है। तो ऐसे में सत्ता तो एकमात्र ब्रह्म की है, तो ऐसे में जगत तो फिर हमेशा रहेगा नहीं। तो ऐसे में उसको हम सत नहीं कह सकते और हम उसको असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमको दिखाई पड़ रहा है, ये संसार तो हमको दिख रहा है। तो ऐसे में वो असत भी नहीं है, तो फिर क्या है? न तो सत है न असत है, तो फिर क्या है? वो क्या कह सकते हैं? तो इसीलिए उसको अनिर्वचनीय कहा है कि निर्वचन किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में शंकराचार्य बताते हैं कि अगर सकल रूप में पूरे संसार को ले लिया जाए, कलेक्टिव फॉर्म में ले लिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा संसार है, ये अनिर्वचनीय है, न सत्य है न असत्य है। फिर शंकराचार्य बताने का प्रयास करते हैं कि अगर हम अलग अलग इस संसार के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के संदर्भ में अगर देखें तो व्यवहारिक रूप से ही वस्तुओं की सत्ता होती है। तो 3 प्रकार की सत्ताओं की चर्चा किया है। एक सत्ता पारमार्थिक सत्ता है, जो ब्रह्म की सत्ता है, हमेशा सत सत्ता है वो। दूसरे प्रकार की सत्ता है प्रातिभासिक सत्ता, आभास की सत्ता। जैसे हम स्वप्न में चीज़ों को देखते हैं, तो जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो उस समय जो भी जिन जिन चीज़ों को हम स्वप्न में देखते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सत्ता होती है। हम रस्सी में सांप को देखते हैं, भ्रम हमको होता है, वहाँ भी सत्ता रहती है। जिस समय हम सांप समझते हैं रस्सी को, तो वहाँ हमें सांप ही की प्रतीति होती है। हम जल देखते हैं रेगिस्तान में, वहाँ जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जल ही क्या हमको लगता है कि पानी ही वहाँ पर है। तो ऐसे में इसको प्रातिभासिक सत्ता कहा जाता है। अब आते हैं व्यवहारिक सत्ता की, यानी स्वप्न में देखी गई चीज़ों की अगर बात की जाए और व्यवहार में हम संसार को देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, तो संसार जो हम देख रहे हैं जागृत अवस्था में, यानी जगते हुए देख रहे हैं, स्वप्न नहीं देख रहे हैं, और चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो स्वप्न की चीज़ें होती हैं वो संसार की जो चीज़ें होती हैं, तो संसार की चीज़ें स्वप्न की चीज़ों से ज़्यादा वास्तविक दिखाई पड़ती हैं। यानी कोटि का अंतर आ जा रहा है वस्तुओं में। इसीलिए व्यवहारिक वस्तुएं ज़्यादा सत्य होती हैं प्रातिभासिक वस्तुओं में,
क्योंकि जब जादूगर के द्वारा नोट दिखाई जाती है तो बस कुछ देर के लिए सत्य की प्रतीति होती है, लेकिन वो सिर्फ आभास है, वहाँ पर सत्यता नहीं है। लेकिन जो संसार में हमें नोट दिखाई पड़ती है तो उसको हम जो है अपने जेब में रख सकते हैं, कहीं कुछ खरीदारी कर सकते हैं, कहने करते हैं, तो वो ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा उसमें सत्यता दिखाई पड़ रही है। और सत्यता के सर्वोच्च रूप अगर देखेंगे तो पारमार्थिक सत्ता है, वो ब्रह्म की सत्ता है। तो कह सकते हैं कि व्यवहारिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता से, स्वप्न वाली सत्ता से ज़्यादा मजबूत होती है, हमें ज़्यादा यानी ज़्यादा हमें सच्चाई नज़र आती है, कहने का अर्थ है। लेकिन संसार की जो चीज़ें होती हैं वो भी मिट जाती हैं, हमेशा नहीं रहती हैं। तो ऐसे में जो पारमार्थिक सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता, वो हमेशा रहने वाली सत्ता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये, हमने 3 प्रकार की सत्ताओं को देख लिया, 4 प्रकार के ब्रह्म के रूप भी हमने देख लिए, जिसमें ब्रह्म की तो एक ही मात्र की सत्ता है, बस पर ब्रह्म, यानी ब्रह्म केवल एक है, अकेला है। लेकिन संसार को पैदा करने के लिए वो ईश्वर को माया के माध्यम से निर्मित कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। और ऐसे में माया कहीं ना कहीं अव्यक्त रूप से रहती है ईश्वर के साथ, ईश्वर उसको आधार प्रदान करता है। फिर माया सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाती है, कहने का अर्थ ये कि सूक्ष्म विषयों में प्रकट हो जाती है। और ऐसे में जो ईश्वर की स्थिति आती है, किस रूप में आती है? प्राण के तौर पे आती है, हिरण्यगर्भ के तौर पे आती है। फिर जब चीज़ें वास्तविक रूप ले लेती हैं, स्थूल रूप ले लेती हैं, जगत सामने दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पर ईश्वर की सत्ता विराट रूप में रहती है, कहने का अर्थ ये है। तो ये माया के माध्यम से ही संसार को अलग अलग रूपों में प्रकट किया गया है, इसलिए ईश्वर की सत्ता भी अलग अलग प्रकार की हो गई है, नाम अलग हैं, ब्रह्म के ही सब नाम हैं। लेकिन ईश्वर की सत्ता हो, चाहे हिरण्यगर्भ की सत्ता हो, हम प्राण कह ले, या विराट की सत्ता कह ले, हम कहने का अर्थ है चाहे हम जो कह ले, चाहे सूत्रात्मा कह ले, हिरण्यगर्भ कह ले, चाहे ईश्वर कह ले, विराट कह ले, वैश्वानर कह ले, हम जो भी कह ले, ये सारी सत्ताएं सिर्फ अभिव्यक्त रूप हैं, बस वास्तविक सत्ता नहीं है। ये ब्रह्म का ही एक हम कहते हैं प्रकटीकरण है बस, इसलिए वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है बस। ये एक प्रक्रियागत मामला है कि ताकि संसार को प्रकट करके दिखाया जा सके, कोई ना कोई व्याख्या तो करनी पड़ेगी कि कैसे संसार बन गया। तो इस आधार पर शंकराचार्य ने, क्योंकि ब्रह्म की जो सत्ता है, जो पर ब्रह्म की स्थिति है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसमें गति नहीं हो सकती है, अपरिवर्तनशील सत्ता है वो सत्ता निर्गुण निर्विशेष है। तो ऐसे में फिर वो सत्ता जब परिवर्तनशील नहीं है, किसी प्रकार की हरकत नहीं हो सकती, गति नहीं हो सकती, तो कैसे फिर ये संसार बनेगा? तो इसलिए ईश्वर की रचना, ये बताया जाता है, व्याख्या की गई है कि ईश्वर को फिर अभिव्यक्त किया जाता है, फिर ईश्वर के माध्यम से संसार की रचना की जाती है। फिर ईश्वर के द्वारा ही हम कह सकते हैं माया शक्ति ही ईश्वर को फिर अन्य अन्य रूपों में दिखाने का काम करी, कहने का अर्थ ये है। और जो ईश्वर की सत्ता है तो ब्रह्म की सत्ता है, कहने का अर्थ ये है। तो संसार का पालन पोषण करना, संसार का निर्माण करना और प्रलय की अवस्था आना, ये सब ईश्वर के काम हो जाएंगे, कहने का अर्थ ये है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि शंकराचार्य ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब शंकराचार्य ये मतलब हमको क्या करना चाहिए, ये भी प्रश्न है उसमें थंबनेल के अंदर। तो हमको क्या करना चाहिए, तो ये बताया गया है कि जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये माया से बना हुआ है। तो फिर माया का स्वरूप क्या होगा? माया हमें कहीं ना कहीं संसार में खींचने, मतलब लगाए रखने का काम करेगी, हमें आकर्षण में बांधे रखेगी और हमें वास्तविकता से दूर रखेगी कि हम ब्रह्म को जान सकें, उसके लिए हम समय निकाल सकें, या हमारी कोई मेंटेलिटी, मानसिकता निर्मित हो। तो ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ हो पाएगा कि इस संसार को छोड़ करके कहीं ना कहीं ब्रह्म को जानने का प्रयास करें। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 99.99 हम कितना भी करते चले जाएं तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो कि ब्रह्म में खुद को लगाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो इस मायाजन्य संसार में लीन है, खोए हुए हैं, कहीं ना कहीं जो संसार जैसा मिल गया है, जितना परिश्रम हो पाता है उतना लोग कर पाते हैं। लेकिन हम चाहे जिस अवस्था में हों, हमारी आयु चाहे जो हो, बात सिर्फ ये होती है कि हमारा संकल्प क्या है। जिस दिन हम संकल्प ले लेंगे और वास्तविकता से समझेंगे, इस बात को ध्यान करेंगे कि संसार में हम लीन तो हैं, संसार में हमने सब कुछ अर्जित तो किया, लेकिन इसका लाभ क्या होगा? कहने का अर्थ है कि अगर हमने अनैतिक कर्म किया तब भी हमको पता रहेगा कि हमने किस आधार पर धन संपदा अर्जित की है, कितनी रिश्वत ली हुई है, तो हम जानते ही हैं। कहने का अर्थ है कि तो हमको अपनी अवस्था का ज्ञान है। तो जो चीज़ें हमने जितने भी असंगत काम किए हुए हैं, जितनी धन संपदा असंगत काम करके हमने अर्जित की हुई है, तो उसका क्या हमको मिलेगा? हम क्या यानी किस चीज़ को प्राप्त करेंगे? जब हमारा शरीर चला जाएगा तो प्राप्ति क्या होगी? कहने का अर्थ ये कि जिसमें बताया जाता है वेदांत दर्शन में कि जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, तो क्या हमको मोक्ष की अवस्था मिल जाएगी? मोक्ष की अवस्था तो तभी मिलेगी जब हम हर प्रकार के बुरे कर्मों से खुद को हटा करके, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके,
वेदांत दर्शन के बताए हुए मार्ग पर चल करके मोक्ष को प्राप्त करने का, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्रयास करें, तभी हमारे लिए कोई रास्ता आएगा, यानी उस ब्रह्म को हम जान सकते हैं। तो अवसर तो इस जीवन में हमको मिल गया है, लेकिन ये अवसर हमारे साथ इसलिए चला जाएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से ये चला जाता है, क्योंकि माया से बना हुए संसार है, इसके अंदर बहुत आकर्षण है। लोग जो है वो लीन हो जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ही देखा जाए तो मंत्री बनने के लिए कितनी होड़ मची रहती है। कहने का अर्थ है ये, अगर हम मध्यकाल की राजनीति देखें, मुगल काल की राजनीति देखें, सिकंदर के पीरियड में चले जाएं, हम किसी भी राजवंश का इतिहास देख लें तो दरबारी राजनीति कितनी भयानक रूप में प्रकट होती है और कितना जो एक तरह से खींचतान की स्थिति रहती है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता हमारे हाथ में रहे, तो इसी संसार के अंदर सब कुछ हो रहा है। और जबकि ब्रह्म की स्थिति तब भी है जब वेदांत दर्शन का उदय हुआ था। जितने भी उपनिषद जिस समय प्रकट हुए थे तो उस समय कितना प्राचीन चिंतन हुआ है, तब से लेकर आज तक कितने भी वंश का मतलब राजवंशों का उदय हुआ, बड़े बड़े राजघराने निर्मित हुए, दरबारी राजनीति देखी गई। तो जो लोग उस राजनीति में सक्रिय भूमिका या हम कहते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो क्या उनको इस बात का पता नहीं था कि एक सत्ता कोई है जिसको जानना चाहिए? तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग संसार से अलग हट करके कुछ त्याग करेंगे, संसार में से अलग हटने का मतलब ये है कि इसमें जो है वो हमें सच्चाई के साथ इसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। हमारी आजीविका ईमानदारी के आधार पर होनी चाहिए। हम असत्य भाषण न करें, लोगों से अच्छा व्यवहार करें और इसी संसार में पालन पोषण करते हुए, जैसा कि पहले लोगों ने आत्म साक्षात्कार किया, ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो सारे लोग तो जंगल में नहीं चले गए, वन क्षेत्र में नहीं गए। संसार में रहते हुए शादी यानी सब कुछ बच्चों का पालन पोषण करते हुए बड़ा बड़ा पद प्राप्त किया उन्होंने। कहने का अर्थ ये है, ईश्वर की सत्ता को, ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त किया। सारी पुस्तकें लिखी गई, किस आधार पर लिखी गई हैं? प्राप्त करने वाला ही तो कोई लिखेगा। वेदांत दर्शन में एक आप देखें उसका एक साहित्य कितना विशाल साहित्य रचा गया है, किन लोगों ने उसकी रचना किया है। ऐसे ही सारी चीज़ें कपोल कल्पित तो है नहीं। कहीं ना कहीं जो भी साक्षात्कार का, आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताया जा रहा है, तो रास्ता अनुभूति के आधार पर है, उसमें प्राप्त कर चुके लोगों के द्वारा लिखा गया है। शंकराचार्य खुद कितने बड़े विद्वान थे, कहने का अर्थ ये है। अब शंकराचार्य की आलोचना करने वाले भी बहुत सारे हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर तर्क का हम जो है उसका आधार को छोड़ देंगे, तर्क को छोड़ देंगे, तो हम किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। तो शंकराचार्य का प्रयास क्या था, क्या चाहते थे शंकराचार्य? शंकराचार्य तो यही चाहते थे कि लोग ब्रह्म को जान लें, आनंद को प्राप्त कर लें, परमानंद को प्राप्त कर लें। बाकी उनका किसी से विरोध तो था नहीं। महात्मा बुद्ध का भी यही प्रयास था कि लोग निर्वाण को प्राप्त कर लें। कहने का अर्थ ये है, महात्मा बुद्ध ने भी अपना एक रास्ता बताया हुआ है, शंकराचार्य ने भी अपना मार्ग बताया हुआ है। हर धर्म के अंदर मार्ग बताया हुआ है, लेकिन उस मार्ग पे चलने वाले कितने हैं? कहने का अर्थ ये है। तो हमें करना क्या चाहिए? हम सोच लें ये संसार हमारे सामने है, इसमें अंदर आकर्षण है, तो हम संसार में चाहे लीन हो जाए, मतलब अपने को इस संसार में, अपने अहंकार को, अपनी गरिमा को जिस रूप में हम चाहते हैं कि हमें संसार जाने। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने अहंकार को तो पहचानना पड़ेगा, किस रूप में हम संसार में लीन हो रहे हैं। क्या लोक कल्याण की भावना के आधार पर लीन हो रहे हैं? अगर हम लोक कल्याण के आधार पर लीन हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने ये बात कही थी कि जब निर्वाण की स्थिति मुझे प्राप्त हो गई थी तो मेरा मन किसी चीज़ में लग नहीं रहा था, प्रचार में भी नहीं था, लेकिन लोक कल्याण के लिए फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि फिर प्रचार प्रसार की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की लोगों के लिए, क्योंकि लोग दुख से पीड़ित थे, दुखों से घिरे हुए थे, उनको दूर करने के लिए फिर वो लग गए। कहने का अर्थ ये है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी आयु निकलती चली जाएगी और फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। कहने का अर्थ है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तो संसार का एक अटल नियम है ये कि जो पैदा हुआ है उसे संसार से जाना होगा। तो एक अवसर अगर मिला हुआ है और सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ऐसे नहीं बताई गई हैं, उसका रास्ता मार्ग है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें और साहित्य, लिटरेचर, जो भी एक वेदांत दर्शन का साहित्य है उसका अध्ययन करें, देखें। धीरे धीरे परिश्रम करने से कुछ ही वर्षों के अंदर हमको ये सारा मार्ग मिल जाएगा। साधना में हम फिर लीन हो जाएंगे और फिर मन से जब ब्रह्म का ध्यान करेंगे, एक ऐसी ध्यान की अवस्था रहेगी, हमारा जब मन उसको याद करने लगेगा, उस शक्ति को याद करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मोक्ष का रास्ता खुलने लगेगा ज्ञान के माध्यम से। और कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ साथ एक भक्ति भी रहती है, उसका भी साथ रहता है। तो इसलिए वो सत्ता जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को ऐसे रच दिया है कि इसकी व्याख्या लोग नहीं कर पा रहे हैं, किस प्रकार से रचा है, इतने वाद विवाद देखने को मिलते हैं दर्शन शास्त्र में। कहने का अर्थ ये है कि वो शक्ति, उसी ने तो ये पूरा एक प्रकट किया है, तो वो तो सब कुछ जानने वाली शक्ति है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो जानती है सारी बातों को। तो इसलिए हमारी आयु चाहे जो हो, चाहे हम जिस अवस्था में हो, उससे मतलब नहीं है। जब हम जिस दिन संकल्प कर लेंगे और उसको ध्यान कर लेंगे, उस ब्रह्म की सत्ता जो
यानी परब्रह्म है जो वास्तविक है, जो उसकी सत्ता, अगर उसका ध्यान कर लेंगे तो कुछ ही में वर्षों में हम देखेंगे कि हमें रास्ता दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन इसके लिए सच्चा संकल्प होना चाहिए। जब सच्चा संकल्प होता है, हम सच्चाई के साथ उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं और फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगते हैं, तो ऐसे में जो भी हमने अतीत काल में जो भी बुराई की होती है उसमें अभी शुद्धता होने लगती है, वो सारी चीज़ें दबने लगती हैं, क्योंकि हमने अब वो रास्ता छोड़ दिया है। गलत काम का जो हम कर रहे हैं उस सब को हम त्याग चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं, इसलिए हमारे लिए हमेशा मार्ग खुला रहता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हमें ध्यान करना होगा, सोचना होगा कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, किस रूप में हैं। तो यहाँ पर एक और व्याख्या करके इसको समाप्त किया जाता है। एक आता है परब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, ये 4 रूप हमको दिखाई पड़ते हैं। फिर आती है तत्वमसि की व्याख्या, देख लेते हैं। यहाँ त्वम की बात की जा रही है, जीव का अधिष्ठान रूप शुद्ध चैतन्य, यानी तत्वमसि की व्याख्या है। ये मतलब एक वाक्य आता है वेदांत दर्शन में, उपनिषदों में ये वाक्य दिखाई पड़ता है, तत्वमसि यानी तू वही है जो ब्रह्म है, कहने का अर्थ है। तो त्वम का मतलब क्या है यहाँ पर? जीव का अधिष्ठान रूप शुद्ध चैतन्य। यहाँ जीव की जो बात की जा रही है, अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को ही जीव कहते हैं। अंतःकरण ये हमारा शरीर जो भौतिकता से बना हुआ, माया से बना हुआ है, इसमें अंतःकरण में चैतन्य यानी आत्मा की सत्ता आ जाती है, तो अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को ही जीव कहते हैं। तो ये जीव का मतलब क्या है? भौतिक अभौतिक तत्वों का मिश्रण है ये। भौतिक यानी शरीर और अभौतिक यानी आत्मा, उसके तत्वों का यह त्वम यानी जीव मिश्रण है। ये जीव जो है वो उसका अधिष्ठान कौन है? ये शुद्ध चैतन्य है। यानी शरीर के अंदर अंतःकरण में किसकी सत्ता है? आत्मा की सत्ता, शुद्ध चैतन्य की सत्ता। इसी वजह से ये हमारा शरीर चल रहा है। तो इसलिए त्वम का मतलब क्या है? ये त्वम के अंदर जो चीज़ है, जीव के अंदर, उसके अंतःकरण में कौन से? वो शुद्ध चैतन्य, वही ब्रह्म की सत्ता है। और तत् का मतलब क्या है? परोक्ष तत्व का अधिष्ठान रूप। यहाँ परोक्ष तत्व किसे कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर का भी अधिष्ठान रूप वही ब्रह्म है। उसी ब्रह्म ने ही ईश्वर को भी अभिव्यक्त किया है और ईश्वर के द्वारा संसार को रचा जाता है। तो तत् का मतलब क्या है? तत्त्वम असि यानी परोक्ष तत्व का अधिष्ठान रूप। अधिष्ठान का मतलब आधार रूप, यानी ईश्वर का भी वो शुद्ध चैतन्य, यानी परोक्ष तत्व का अधिष्ठान रूप शुद्ध चैतन्य वही ब्रह्म, यानी ईश्वर का भी वही आधार रूप है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। कहने का अर्थ है पर ब्रह्म, क्योंकि उसी ने ईश्वर को प्रकट किया है। तो बताया जा रहा है कि तू वही है जो ब्रह्म है, कहने का अर्थ है। तो तत्त्वमसि का मतलब क्या है? त्वम का मतलब है जीव का अधिष्ठान रूप शुद्ध चैतन्य, और तत् का मतलब है ईश्वर तत्व का अधिष्ठान रूप शुद्ध चैतन्य, यानी ईश्वर को अभिव्यक्त करने वाली शक्ति कौन है? वही ब्रह्म। कहने का अर्थ ये है। तो यह है तत्वमसि का अर्थ है। यहाँ तत् का मतलब क्या है? ईश्वर से मतलब है, उसका अधिष्ठान रूप कौन है? वो भी शुद्ध चैतन्य है। और तत् का त्वम का क्या मतलब है? यानी अंतःकरण में व्याप्त शुद्ध चैतन्य, वो भी ब्रह्म की सत्ता है। तो इसी आधार पर बताया जा रहा है कि तू वही है जो ब्रह्म है, कहने का अर्थ तत्त्वमसि। ये एक व्याख्या का उसका रूप है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।